हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ा रही थी। तो पिछली 2 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझाई हूँ। द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ हाँ आपको समझाया मैंने। देखिए, अब इसी क्लास को आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ और अच्छे से समझाती हूँ। बहुपद के ज्यामिति अर्थ। देखिए, मैंने आपको रैखिक बहुपद में क्या बताया। देखिए, मैथमेटिकल तरीके से हम करते हैं तो क्या होता है। मैथमेटिकल तरीके से अगर हम करते हैं बहुपद के शून्यक को फाइंड आउट, तो क्या कैसे होता है। देखिए, क्या होता है रैखिक बहुपद में। रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ए और बी क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके शून्य कितने निकलते हैं, जितनी घात का ये बहुपद है तो घात एक का बहुपद है, उसके शून्य कितने निकलेंगे, एक। तो एग्जैक्ट एक निकलते हैं और एक फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद का मैथमेटिकल तरीके से बीजगणितीय मेथड से हम करते हैं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसके एग्जैक्ट कितने शून्य निकलते हैं, 2 घात का बहुपद, घात 2 का बहुपद है तो घात शून्य 2 निकलेंगे। हाँ, ऐसे त्रिघात का होता है। हाँ, त्रिघात बहुपद का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं होता है। इसके शून्य एग्जैक्टली कितने निकलते हैं, 3 शून्य निकलते हैं, क्योंकि घात 3 का बहुपद है। बट ग्राफ के थ्रू क्या होता है, ग्राफ के थ्रू हो सकता है आपका, अगर घात 2 का बहुपद है, मतलब द्विघात बहुपद है, इसके शून्य कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन ग्राफ के थ्रू शायद 0 हो जाए या 1 हो या फिर 2 हो। 2 होते हैं, 2 तो मैक्सिमम होते हैं, तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 होते ही हैं, तो 2 तो निकलेंगे ही। कभी कभी आपको ग्राफ में सिर्फ एक शून्य दिखेगा, कभी कभी दिखेगा ही नहीं, तो 0 1 2 शून्य ग्राफ के थ्रू निकल सकते हैं। बट अगर मैथमेटिकल तरीके से करने जाएं, बीजगणितीय मेथड से, तो घात 2 का बहुपद तो घात 2 शून्यक निकलेंगे एग्जैक्ट। बट ग्राफ के थ्रू शायद आपको 0 दिखे, 1 दिखे, 2 दिखे। ऐसे त्रिघात में भी हो सकता है। ऐसे त्रिघात के शून्यक अगर बोले, कितने होते हैं त्रिघात के शून्य, त्रिघात के घात 3 होते हैं, शायद 0 दिखे, 1 दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे। ग्राफ के थ्रू 0 1 2 3 हो सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 3 होते हैं एग्जैक्ट। अगर आप बीजगणितीय मेथड से करेंगे तो 3 है, मैथमेटिकल तरीके से करेंगे तो 3 एग्जैक्टली निकलेंगे। बट ग्राफ के थ्रू शायद 0 दिखें, 1 दिखें, 2 दिखें, 3 दिखें, तो ये ग्राफ में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कैसा ग्राफ बना है और क्यों होता है ऐसा कि आपको 2 होते तो 2 हैं घात 2 का। द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं 2, बट 0 दिखता है, 1 दिखता है, 2 दिखता है। वो तो आपको ग्राफ से ही, ग्राफ पे डिपेंड करेगा कि कितने शून्य दिख रहे हैं आपको, और उतने ही शून्य आप बताएंगे आंसर में। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, आपको बताऊँगी। देखिए, पहले समझते हैं अच्छे से बहुपद को, मतलब कि द्विघात बहुपद को अच्छे से समझते हैं और उसके ज्यामितीय अर्थ को हमने समझा था। पिछली क्लास में मैंने आपको एक ग्राफ बताया था। एक ग्राफ मैंने ऐसे बताया था आपको बना करके, एक क्वेश्चन लिया था, एक बहुपद लिया था मैंने और उसका ग्राफ ऐसे बना था ना। तो क्या होता है, कोई भी बहुपद दिया है जिसको हम y मान रहे थे, x और y एक्सिस पे दिखा रहे हैं, y और x अक्ष पे दिखा रहे हैं, तो y हमने माना था बहुपद को। और जो भी बहुपद दिखा था आपके सामने, तो क्या बोलते हैं हम, शून्य क्या होता है, जहाँ पर पूरा बहुपद जिसको बहुपद को हमने y माना है, पूरा बहुपद अपना 0 हो जाए। अगर 0 हो रहा है मतलब y 0 हो रहा है, तो y कहाँ 0 होता है, y x एक्सिस पे ही 0 होता है ना। 0 ये है ना, मूल बिंदु ये है, 0 है, तो ये पूरा y है। इधर -1 -2 -3 होता है, इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो y एक्सिस पे 0 कब है, यहाँ पे मूल बिंदु पे है। और 0 मतलब कि इसके साइड लंबवत खींचते जाएंगे तो x एक्सिस पे ही आएगी। कोई भी ग्राफ अगर 0 है, y अगर 0 है, तो ग्राफ कहाँ पे रहेगा, x एक्सिस पे रहेगा। तो x एक्सिस पे ग्राफ है ना, यहाँ पे इस बिंदु पे और इस बिंदु पे, तो x एक्सिस को काट रहा है, मतलब x एक्सिस पे है। तो जहाँ अगर x एक्सिस पे ग्राफ है, अगर ग्राफ x एक्सिस पे है, तो वहाँ पे y 0 है, मतलब x एक्सिस पे है। या तो ग्राफ इसको काटते हुए निकल रहा है या टच करते हुए का मैंने बताया था, टच करते हुए ऐसे निकलता है। अगर उसी चतुर्थांश में, उसी क्वाड्रेंट में रह जा रहा है ग्राफ, तो वो टच कर रहा है। अगर ये ग्राफ देखिए, इधर ये ग्राफ इधर है, फिर चौथे में है, फिर पहले में आ रहा है,
तो कट करते हुए ही आ रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये कट करते हुए ही ग्राफ जा रहा है, तो कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, ये ग्राफ कट कर रहा है। और टच कैसे बोलते हैं, जब उसी क्वाड्रेंट में रह जाए, उसी चतुर्थांश के अंदर ही रहे ग्राफ, तो सिर्फ टच करते हुए एक्स एक्सिस को उसी चतुर्थांश में निकल जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है इस ग्राफ को आप समझोगे। इस ग्राफ के थ्रू कितने शून्यक निकले थे, ये परवलय आकार है ना, ये परवलय है ना, इसका ग्राफ कैसा है, परवलय है। हमने देखा था परवलय होता है ना परवलय। ग्राफ द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलय होता है। पहली चीज़ आपने देख लिया कि परवलय है तो द्विघात बहुपद है। द्विघात के कितने शून्यक होते हैं, एग्जैक्ट कितने शून्यक होते हैं, 2 होते हैं, पर ग्राफ में कितने हैं ये देखना है, ग्राफ के थ्रू देखना है, ग्राफ में कितने। एग्जैक्ट तो मैथमेटिकल तरीके से निकलता है, ये मैथमेटिकल तरीके से निकलता है, ये बीजगणितीय मेथड से निकलता है, शून्यक 2 एग्जैक्टली 2 निकलते हैं। बट ग्राफ में कितने दिए हैं, ग्राफ में कितने शून्यक हैं, एक एक्स एक्सिस को कहाँ ग्राफ कट रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2 जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। इस ग्राफ के थ्रू भी शून्यक कितने दिख रहे हैं अपने को, 2 दिख रहे हैं। तो आपने समझा कि हमें शून्यक बताना, हमें ग्राफ ज्यामितीय अर्थ है कि आपको ये सिर्फ शून्य बताना, इस ग्राफ को देखना है ग्राफ कैसा है। अगर रैखिक ग्राफ है, मतलब कि रैखिक बहुपद का है, तो कैसे आएगी, सरल रेखा आएगी, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, किसी भी तरीके से आएगी तो सरल रेखा होगी। सरल रेखा रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, एक्स एक्सिस को एक ही बिंदु पे कट करेगी। ये ग्राफ परवलय है, तो परवलय है मतलब द्विघात का है, द्विघात के शून्यक एग्जैक्टली 2 होते हैं। बट ग्राफ के थ्रू आपको बताना है कि कितने दिए हैं उस ग्राफ में। इसमें दिया है 2, इसको मैंने समझाया है, इस टाइप का ग्राफ मैंने पिछली क्लास में समझाया है, बहुपद का पॉलिनोमियल एक ले करके, बहुपद का इक्वेशन लेके मैंने आपको समझाया है। अब इसी क्लास को आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ, द्विघात बहुपद को और अच्छे से समझाती हूँ। देखिए कैसा कैसा आ सकता है, परवलय आकार होता है ना उसका, परवलय ग्राफ होता है ना, तो ऐसे आ सकता है, एक ऐसे ग्राफ आ सकता है। कैसे कैसे आ सकते हैं परवलय आकार में, एक ऐसे आ सकता है, कैसे और कैसे आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है और फिर ऐसे भी आ सकता है। कैसे कैसे आ सकता है देखिए, और कैसे ले लूँ, ऐसे आ सकता है और ऐसे आ सकता है, किसी भी टाइप से आ सकता है। इस टाइप के आकार है ना, ये परवलय है ना, परवलय मतलब द्विघात है। द्विघात का शून्यक कितने होते हैं, कितने शून्यक होते हैं, एग्जैक्टली 2 होते हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है ना, ऐसी स्थिति बन सकती है ना, ऐसी स्थिति बन सकती है। स्थिति 1 लिख लेते हैं, कंडीशन 1। इसके शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, एग्जैक्टली 2 होते हैं। इसमें कितने, इस ग्राफ के थ्रू देखते हैं। देखिए ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस, इस पे देखिए ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है कि टच कर रहा है, देखिए कट कर रहा है क्या टच कर रहा है। देखिए ये पहले किस चतुर्थांश में, सेकेंड में, फिर थर्ड में आ रहा है ये ग्राफ, और इस चतुर्थांश में पहले फोर्थ में है, फिर इधर फर्स्ट में जा रहा है। तो कट करते हुए निकल रहा है, तो ये कट कर रहा है। और कितने इसके हैं शून्य, 2 बिंदु पे कट कर रहा है, तो इसके शून्य कितने हैं, इसके शून्य कितने हैं, इसके जीरोस कितने हैं, 2 हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखिए ये इस बिंदु पे कट कर रहा है, इस बिंदु पे, क्योंकि पहले दूसरे में था तो फिर तीसरे में आया है, और ये पहले में था तो दूसरे में दिख रहा है, ये सॉरी ये चौथा है, ये चौथा। तो इस चतुर्थांश से इस चतुर्थांश में है कि नहीं है, तो ये कट करते हुए निकल रहा है, तो इसके शून्य 2 बिंदु पे है ना। देखिए 2 बिंदु पे कट कर रहे हैं ना एक्स एक्सिस को, तो शून्य कितने हैं इसके, 2 हैं, 2 है ना। ऐसे ये ग्राफ देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस बिंदु पे कट कर रहे हैं, इस बिंदु पे कट कर रहे हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये ए डैश है, एक नाम दे देते हैं, ए है, ये ए डैश है, ये ए है, ये ए डैश है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये भी कट कर रहा है ना, क्योंकि पहले चतुर्थांश में है, फिर चौथे में आया है, कट करते हुए आया है, और उसके 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 2 चतुर्थांश, 2 शून्यक है इसके, 2 शून्यक है ना। देखिए इसमें देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 2 बिंदु पे कट कर रहे हैं, कट करते हुए निकल रहे हैं पहले से चौथे में। इसके शून्य कितने हैं, 2 हैं, तो शून्य कितने हो गए, 2 हो गए। इसमें देखते हैं, ये है एक मूल बिंदु पे कट कर रहा है, हाँ ऐसा हो सकता है कंडीशन। तो इसके ये पहले दूसरे चतुर्थांश में है, फिर तीसरे में है, हाँ तो कितने हैं इसके शून्यक, इसके 2 शून्यक हैं। ये 2 बिंदु पे कट कर रहा है ना एक्सिस, एक मूल बिंदु पे, किसी पॉइंट पे, ऐसे एक पॉइंट 0 पे कट कर रहा है इस पे, तो इसके शून्यक कितने हो गए, इसके शून्यक कितने हो गए, 2 हो गए ना। कुछ भी मतलब मैं ग्राफ आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी एक्स, ये भी वाई। देखिए मैं
कोशिश कर रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कैसे कैसे ग्राफ आ सकते हैं। तो आपको कैसे पता करना है इससे शून्य कितने हैं और एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ काट रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इस एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे कि आपको ग्राफ के थ्रू ज्यामितीय अर्थ क्या है, आपको ग्राफ के थ्रू बताना है शून्य, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ ये है कि आपको ग्राफ के थ्रू बताना है कि शून्य कितने हैं। ये स्थिति एक बताई हूँ मैं, पहले आपको समझाई हूँ स्थिति एक। अब दूसरी स्थिति पे चलते हैं, किस टाइप का ग्राफ आ सकता है द्विघात के और कैसे कैसे ग्राफ आ सकते हैं देखते हैं ना। देखिए कैसे आ सकते हैं, देखिए अभी तक मैंने बताया जो, अब देखिए जो बता रही हूँ, ये इस टाइप का अगर ग्राफ आ गया तो देखिए ये ग्राफ है, परवलय ग्राफ है ना। तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है ना। अभी द्विघात है, बट ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ एक बिंदु पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, वो तो कट और टच का बात करते हैं पहले। देखिए पहले चतुर्थांश में है, फिर टच करते हुए उसी चतुर्थांश में गया है, तो ये सिर्फ टच कर रहा है। ये भी सिर्फ टच कर रहा है क्योंकि उसी चतुर्थांश में है, सिर्फ टच करते हुए निकल गया है। हाँ, पूरा ग्राफ जो है उसी चतुर्थांश में है और टच करते हुए उसी चतुर्थांश में निकल गया। ये चौथे में है, ये पहले में है। देखिए ये टच कर रहा है, पहली चीज़ समझ आया, और एक बिंदु पे कर रहा है, एक बिंदु पे। इसके शून्य कितने हो गए, एक्स एक्सिस को एक ही बिंदु पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, टच तो कर रहा है ना, भले कट नहीं कर रहा बट एक ही बिंदु पे कर रहा है ना। तो इसके शून्य कितने निकल गए, एक निकल गए, एक हो गया। इसके भी शून्य कितने हो गए, एक हो गए। अभी तक मैंने बताया कि शून्य एग्जैक्टली दो होते हैं, द्विघात के बहुपद के शून्य दो होते हैं, बट इसमें आपको एक ही दिख रहा है ना इस ग्राफ में, लेकिन परवलय है तो द्विघात का ही है, एक दिख रहा है। एक का लॉजिक क्या है, एक के पीछे लॉजिक क्या है कि एक शून्य एक है, इसका मतलब क्या है। देखिए आप अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल लूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ये आपके सामने बहुपद दिया है, जिसको मैंने y मान लिया। ये बहुपद का हमें शून्य निकालना। मान लीजिए मैथमेटिकल तरीके से मैं क्या करूँगी, y को 0 करूँगी, या मान लीजिए px को 0, यही मतलब है ना, px को 0 करो, बहुपद को 0 करो, या y को 0 करो, जिसको मैंने y मान लिया। ये पूरा बहुपद मेरा 0 हो गया। शून्य कैसे निकालते हैं, इसको पहले देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है ना। सबसे बड़ी घात, फिर से छोटी घात, फिर से छोटी घात का है ना शून्य, ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको 0 के बराबर कर देते हैं, और ये वाला एक्स स्क्वायर वाला गुणांक, इसका गुणांक कितना है, एक है। और फिर क्या करते हैं, एक्स के पावर 0 वाला गुणांक जो अचर पद है उसका गुणा करते हैं आपस में, क्या हुआ, 4 आया। इसका गुणांक निकालते हैं, 2 दूनी 4 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, यही हो सकता है ना, दो ही फैक्टर हो सकते हैं ना, दो इस टाइप के ही पेयर हो सकते हैं। कोई भी एक पेयर ले लेते हैं, प्लस माइनस करते हैं और देखते हैं ये मिडिल टर्म जैसे आ रहा है क्या, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग कर रही हूँ मैं, तो क्या ये आ रहा है क्या, 2 और 2 को करेंगे जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमें ये 4x माइनस 4x बनाना है, इस फॉर्म में लाना है। कोई भी एक ले लेते हैं जिससे ये बन जाता है, 2 और 2 वाला लेंगे तो 4x बन जाएगा। देखिए 2 और 2 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा, बट माइनस है तो माइनस दो कर देते हैं। जोड़ेंगे, इस केस में भी जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस हैं, जोड़ेंगे ही, बट माइनस का साइन लग जाता है, -2x हो जाएगा ना। अब देखिए -2x हुआ है, ये -2x और ये +4, ये एक्स स्क्वायर। ये दो पेयर ले लेते हैं, ये दो पेयर ले लेते हैं कॉमन के लिए, तो x कॉमन आ गया, तो x -2, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 2 -2 x -2। अब क्या आया, x -2, और ये वाला इनको कॉमन लिया, x -2 को, इन दोनों को साथ में रख लिया, x -2 क्या निकला, x -2 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको, x -2 बराबर 0 और x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 आया ना। देखिए क्या हुआ, x बराबर 2 आया, मतलब कि दो शून्य क्या निकले, इसके शून्य क्या निकले, x बराबर 2 दो शून्य निकले, और वो भी क्या निकले, दोनों बराबर निकले। मान लीजिए यही ग्राफ है, मान लीजिए मैं ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, x बराबर 2 तो एक ही पॉइंट है ना, ये दो ही है, x का मान 2 है, जहाँ पे पूरा बहुपद 0 हो जा रहा है, एक ही पॉइंट पे बहुपद 0 हो रहा है, बट दो मान है ना, तो ऐसी ये भी है, तो ये इक्वल है। एक शून्य दिख रहा है इस पे, बट दोनों के दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे बराबर आए हैं ना, तो एक ही जगह पे ना बहुपद 0 हो पाएगा, क्योंकि दोनों के मान तो बराबर है, एक्स के मान 2 पे ही शून्य आ रहा है अपना, और बहुपद पूरा 0 हो रहा है, तो एक ही मान पे दोनों पूरा बहुपद 0 हो रहा है, तो एक ही पॉइंट पे ना के टच करेगा वो,
हो क्या रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था इस टाइप से, तो इसमें 2 पॉइंट थे, एक ए था एक ए डैश था। यहाँ पे ए और ए डैश दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि यहाँ अलग अलग बिंदु पे शून्य निकल रहे थे, काट रहे थे। यहाँ पे एक ही बिंदु पे बराबर बराबर हैं, दोनों हैं, दोनों पॉइंट बराबर हैं, तो ए और ए डैश एक दूसरे पे संपाती हो गए, कोइंसाइड हो गए, मतलब कि एक ही पॉइंट पे दोनों के दोनों बिंदु एक कोइंसाइड हो गए, मतलब एक ही पॉइंट बन गया, संपाती हो गए। हैं दो शून्यक, हम एक ही लिखेंगे, ग्राफ के थ्रू हमें शून्यक एक ही दिख रहा है, बट हमें अंदर से लॉजिक समझना है कि एक दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों बिंदु जो भी शून्यक निकल रहा है वो दोनों बराबर हैं, दो शून्यक निकल रहे हैं और दोनों के दोनों शून्यक बराबर हैं। यहाँ पे भी यही केस है, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे हमें शून्यक दिख रहा है, एक ही पॉइंट पे टच कर, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही शून्यक है। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, आपको ये चीज़ पता है, बट इस केस में दोनों के दोनों शून्यक एक ही है, समान है, मतलब दोनों के दोनों वैल्यूज, दोनों शून्यक एक ही हैं। उस वजह से एक ही पॉइंट पे टच करेंगे, एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों बराबर हैं, तो हमें ग्राफ में तो एक ही शून्यक दिख रहा है, शून्यक तो हमें एक ही दिख रहा है, यहाँ पे एक होगा, शून्यक हमें एक दिख रहा है, बट होते कितने हैं, दो होते हैं, बट एक ही आपको दिख रहा है। इसके अंदर क्या, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये दोनों के दोनों मान जो शून्यक हैं दोनों के दोनों बराबर हैं। जैसे ये एग्जाम्पल नहीं हो कि x बराबर 2, दो मान आए हैं, दोनों के दोनों दो शून्यक, 2 का बहुपद है, 2 शून्यक निकलेंगे और दोनों के शून्यक का मान बराबर है। उस वजह से ऐसे ये ग्राफ बन रहा है कि दोनों के दोनों बराबर हैं, तो इसी एक ही बिंदु पे आके टच करेगा, टच करे जो भी, तो एक ही बिंदु पे आ रहा है, टच कर रहा है यहाँ पे, तो टच कर रहा है एक ही बिंदु पे, तो शून्यक एक ही दिख रहा है, तो ग्राफ के थ्रू तो आपको एक ही दिख रहा है। आप लगाएंगे ग्राफ को देखेंगे तो शून्यक एक ही बताएंगे, बट आपको पता है कि परवलय है, ग्राफ परवलय है, तो ग्राफ परवलय है तो द्विघात बहुपद का है ये ग्राफ। द्विघात बहुपद का एग्जैक्टली शून्यक कितने होते हैं, 2 होते हैं, बट शून्यक एक ही दिख रहा है। अगर एक दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि दोनों शून्यक एक ही पॉइंट पे हैं और दोनों बराबर हैं, इस वजह से ऐसा ग्राफ दिख रहा है जो टच कर रहा है और एक ही बिंदु पे टच कर रहा है। शून्यक एक दिख रहा है, मतलब कि जो भी x का मान यहाँ पे है वो वही मान दोनों शून्यकों का है। तो मुझे उम्मीद है अगर इस टाइप का ग्राफ आया तो आप समझ जाएंगे कि शून्यक एक दिख रहा है, इसके पीछे भी द्विघात बहुपद है, तो द्विघात का 2 होते हैं, बट एक ही पॉइंट पे, इसका मतलब यह है कि दोनों इक्वल हैं, दोनों शून्यक, दोनों जीरोस इक्वल हैं, इसे टच कर रहा है और एक ही दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है इसको समझोगे। इस टाइप का ग्राफ आया तो शून्यक कितने बताएंगे आप, एक बताएंगे, बट इसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि एक है तो ग्राफ में एक दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि द्विघात बहुपद का शून्यक एक ही होता है, नहीं, आपको शून्यक एक ही लगाना है। इस ग्राफ में अगर इस टाइप का ग्राफ आया एक ही बिंदु पे टच करते हुए तो आप शून्यक एक ही बताएंगे, बट आपको पीछे समझना है लॉजिक को कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि दोनों शून्यक बराबर हैं और शून्यक एक दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली एक ही है, 2 हैं, बट ग्राफ में आपको एक दिख रहा है तो आप एक ही लगाएंगे। मुझे उम्मीद है इस टाइप का अगर ग्राफ आया तो आप बता लेंगे, इस टाइप का ग्राफ टच करता है। और देखिए कैसी कंडीशन तीसरी आ सकती है आपके सामने, अगर आपके सामने अगर इस टाइप का होता है ग्राफ, इस टाइप का ये इस टाइप का ग्राफ आता है तो क्या करेंगे, ये भी ग्राफ परवलय है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस ये x, ये y, ये x, ये y है ना। ये किस टाइप का ग्राफ है, परवलय ही है, द्विघात बहुपद का ही है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है ये, है कि नहीं, परवलय है ना, इसका ग्राफ परवलय है ना, हाँ पैराबोला है, तो कैसा होगा ये, द्विघात का होगा। द्विघात के शून्य कितने होते हैं, द्विघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, एग्जैक्टली 2 होते हैं, ये हमें पता है। बट इसमें देखते हैं, देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऊपर ही भाग रहा है, ये इस साइड भाग रहा है, ये इस साइड भाग रहा है, ये देखिए ये इस साइड भाग रहा है, ये इस साइड, ये एक्स एक्सिस के ऊपर भाग रहा है, ये नीचे भाग रहा है, ये ऊपर भाग रहा है, ऐसे। तो क्या ये एक्स एक्सिस को कभी टच करेंगे, ग्राफ तो ऐसे जा रहा है इनका, ऐसे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये पूरा ऊपर जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा क्या, नहीं करेगा ना, मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, मतलब इसका मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि कहीं पे बहुपद 0 हुआ ही नहीं। अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसके शून्य कितने हैं, तब आप बोल देंगे शून्य इसके 0 है, इसका शून्य 0 ही ना बोलेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, बहुपद कहीं 0 हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या बोल देंगे, शून्य कितने हैं, 0 है।
इसका भी शून्य कितना है, तीनों का ग्राफ का शून्य कितना है, 0 है ना। अच्छा, आपको ये समझ आ रहा है कि शून्य 0 है। मैंने बताया कि द्विघात बहुपद के शून्य एग्जैक्टली 2 होते हैं, आपको ये चीज़ पता है, बट इसमें शून्य तो आपको 0 दिख रहे हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। फिर से मैं इसको ग्राफ को बनाऊंगी, अभी समझिए पहले लॉजिक को, इसका लॉजिक समझते हैं। देखिए, मैंने आपको द्विघात शून्यक बताया था, शून्यक को समझते हैं फिर से। शून्यक किस किस टाइप के हो सकते हैं। एक होता है कि आपको मैंने बोला कि शून्यक कैसा नंबर होता है, एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है ना। आपने वास्तविक संख्या पढ़ा है, इसलिए मैंने बोला वास्तविक संख्या होती है। एक नंबर किस टाइप का होता है, एक सम्मिश्र संख्या भी होती है ना, सम्मिश्र संख्या भी होती है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी होती है ना। देखिए, एक रियल नंबर होती है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। तो वास्तविक संख्या मैंने बोला शून्यक आपके चैप्टर में दिया, आपके कोर्स में वास्तविक संख्या के बारे में बताया है, तो आपके सामने जितने भी शून्यक आएंगे वो वास्तविक संख्या के ही बारे में बात करेंगे। शून्यक होते हैं, वास्तविक संख्या भी हो सकती है, शून्यक सम्मिश्र संख्या भी हो सकती है। मैंने आपको पिछली क्लासों में समझाया है। अगर शून्यक वास्तविक संख्या है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक शून्यक बोलेंगे, वास्तविक शून्यक बोलेंगे, वास्तविक शून्यक बोलेंगे। अगर शून्य सम्मिश्र संख्या है तो उसको क्या बोलेंगे, सम्मिश्र शून्यक, उसको क्या बोलेंगे, सम्मिश्र शून्यक बोलेंगे ना। देखिए, अगर आपके सामने सिर्फ शून्यक बोलता है तो इसका मतलब यही है कि वो वास्तविक शून्यक ही है आपके सामने। क्यों, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में बताया है, तो शून्यक अगर बोल रहा है तो वो वास्तविक शून्यक के ही बारे में बोल रहा है। देखिए, आपने सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ी है, इसलिए आपको शून्यक बोल रहा है, तो मतलब वास्तविक शून्यक के ही बारे में बात कर रहा है। लेकिन होते किस किस टाइप के हैं, वास्तविक शून्यक भी होते हैं, सम्मिश्र शून्यक भी होते हैं। अगर और शून्यक किस दोनों टाइप के आ सकते हैं ना। देखिए, शून्यक 2 होते हैं, हाँ 2 होते हैं ना द्विघात के। मान लीजिए एक x1 है, ये x2 है। x1 पहला केस बता रही हूँ, x1 वास्तविक हो सकता है, ये भी वास्तविक हो सकता है, वास्तविक दोनों शून्यक वास्तविक हो सकते हैं। दूसरा केस, एक शून्यक वास्तविक हो सकता है, हाँ वास्तविक हो सकता है, और दूसरा शून्यक कैसा होता है, सम्मिश्र हो सकता है, सम्मिश्र हो सकता है, सम्मिश्र हो सकता है, हाँ। और तीसरा केस क्या बन सकता है कि एक शून्यक, हाँ सम्मिश्र, दोनों शून्यक सम्मिश्र हो सकते हैं, सम्मिश्र हो सकते हैं, सम्मिश्र हो सकते हैं ना। दोनों के दोनों शून्यक सम्मिश्र हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं ना। तो देखिए, या तो पहला केस ऐसा होता है कि दोनों के दोनों वास्तविक हों, या फिर वास्तविक हो एक सम्मिश्र हो, या दोनों के दोनों शून्यक हो, सम्मिश्र हो सकता है ना ये केस। देखिए, 2 शून्यक होते हैं, 2 शून्यक में एक वास्तविक हो सकता है, दोनों के दोनों वास्तविक हो सकते हैं, या फिर दोनों के दोनों सम्मिश्र हो सकते हैं, या फिर एक वास्तविक हो सकता है या सम्मिश्र हो सकता है। इस टाइप का केस समझा है हमने। अब देखिए, फिर से मैं आपको बताती हूँ। देखिए ग्राफ पे, अब अगर वास्तविक संख्या है तो हम देखिए, वास्तविक संख्या है तो x और y एक्सिस पे हम अगर प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ को, तो वास्तविक संख्या अगर है तो x ग्राफ पे हम उसको दिखा सकते हैं, x ग्राफ पे उसको हम दिखा सकते हैं। अगर वास्तविक शून्यक है तो x ग्राफ पे दिखा सकते हैं, y ग्राफ पे दिखा सकते हैं। अगर वही शून्यक सम्मिश्र संख्या है तो सम्मिश्र संख्या किस टाइप का हो सकता है, किस टाइप का शून्यक हो सकता है। सम्मिश्र संख्या कैसी होती है, देखिए 2 + √-3, 2 + √-5, इस टाइप का। इसको आप दिखा सकते हैं क्या ग्राफ पे, नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए वो x एक्सिस पे दिखेगा ही नहीं। जो भी मान आएगा x एक्सिस पे दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, अगर ये ग्राफ इस तरीके से बन रहा है या इस तरीके से बन रहा है तो वो वास्तविक संख्या नहीं है, वो शून्यक वास्तविक संख्या नहीं है। इसलिए x एक्सिस को नहीं काट रहा, क्योंकि x एक्सिस पे हम वास्तविक संख्याओं को दिखा रहे हैं, वो वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए x एक्सिस को नहीं काट रहा है। वो सम्मिश्र संख्या है, इसलिए ग्राफ सम्मिश्र संख्या है, इसलिए वो x एक्सिस पे नहीं काट पा रहा है, इसलिए वो x एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है। वो जो भी दोनों के दोनों शून्यक है, ये देखिए शून्यक, इसको मैंने क्या बताया आपको, इसमें शून्यक कितने हैं, 0 हैं, इसमें भी शून्यक मैंने बोला 0 है। इसका मतलब ये नहीं कि सच में शून्यक 0, ये इसके वास्तविक शून्यक 0 है। दो शून्यक 2 टाइप के होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक होता है सम्मिश्र होता है। तो देखिए, आपके सामने शून्यक 0 बोला, इसका मतलब ये है कि वास्तविक शून्यक 0 है, दोनों के दोनों शून्यक क्या हैं, सम्मिश्र हैं।
और दोनों के दोनों सम्मिश्र हैं, लेकिन वो ग्राफ पे नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए वो ग्राफ को टच नहीं कर रहा है, क्योंकि वास्तविक शून्यक है नहीं। वास्तविक शून्यक होता है एक्स का कोई मान ही होता, वो इस पर हम 1 2 3 4 5 6 ही दिखा रहे हैं ना, -1 -2 -3, तो ये वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं तो है नहीं शून्यक, वो दोनों के दोनों सम्मिश्र हैं तो एक्स एक्सिस को तो टच करेगा नहीं, क्योंकि वास्तविक शून्यक है नहीं, दोनों के दोनों सम्मिश्र हैं। तो आपको शून्यक 0 लगाना है, क्योंकि इसमें शून्यक, इस ग्राफ के थ्रू तो शून्यक 0 आ रहा है। शून्यक 0 है मतलब वो वास्तविक शून्यक 0 है। आपके सामने शून्यक 0 बोल रहा है या फिर वास्तविक शून्यक बोल रहा है, दोनों के दोनों शून्यक 0 मतलब कि वास्तविक शून्यक 0, क्योंकि आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ाई गई हैं, इसलिए वो वास्तविक शून्यक की ही बात कर रहा वो। तो इस केस में, इस ग्राफ में आपको क्या बताना है कि वास्तविक शून्यक कितने हैं, 0 हैं। वो दोनों के दोनों शून्यक किस टाइप के हैं, 2 होते हैं, एग्जैक्टली 2 होते हैं। बट अगर दिख रहा है कि एक भी शून्यक नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि शून्यक है ही नहीं, 2 होते हैं। तो वो कैसे शून्यक है, वो किस टाइप के शून्यक है, वो सम्मिश्र शून्यक है। मुझे उम्मीद है इस टाइप का, इस टाइप के अगर ग्राफ आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर 0 है तो इसके पीछे का लॉजिक भी समझेंगे, कि इसका मतलब ये मत समझेंगे शून्यक 0 ही है। लेकिन द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं 2, एग्जैक्टली 2 होते हैं। बट आपके सामने अगर नहीं दिख रहा है 2, तो उसके पीछे का लॉजिक समझिए। आपको ग्राफ के थ्रू ही आपको बताना है, ये तो कन्फर्म है, ग्राफ के थ्रू ही बताना है कितने शून्यक दिख रहे हैं। तो अगर इस टाइप का ग्राफ आता है तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। अब इसको मैं कंक्लूड करती हूँ, इस द्विघात बहुपद के ज्यामितीय अर्थ को कंक्लूड करती हूँ, उनके शून्यक को कंक्लूड करती हूँ। देखिए किस किस टाइप का आपके सामने आ सकता है ग्राफ। इस टाइप का अगर आएगा तो इसमें ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए डैश है। इसके शून्य कितने निकल रहे हैं, इसके शून्य कितने निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं। इस टाइप का ग्राफ अगर आपके सामने आता है, इस टाइप का ग्राफ देखिए, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है। तो एक ही पॉइंट पे तो ए या ए डैश 2 पॉइंट पे टच करता है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, दोनों इक्वल हो गए, एक ही बिंदु पे संपाती हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसके शून्य कितने निकल गए, होते हैं 2 और दोनों बराबर होते हैं, लेकिन ग्राफ में 1 दिख रहा है तो 1 लगाएंगे। अगर इस टाइप का ग्राफ आपके सामने आया है तो इस टाइप का ग्राफ, या फिर ये इस टाइप का ग्राफ, जो भी हो, जो एक्स एक्सिस से एक नीचे की ओर भाग रहा है, एक ऊपर की ओर, हाँ एक्स एक्सिस से, हाँ एक ऊपर की ओर है, एक नीचे की ओर है, तो कहीं इसके किसी पॉइंट पे टच नहीं करा ना एक्स एक्सिस को, तो इसके शून्य कितने हैं, 0 हैं, जो कि वास्तविक शून्य की ही बात कर रहा है। इसके भी शून्य कितने हैं, 0 है। क्यों है, क्योंकि दोनों के दोनों शून्य किस टाइप के हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो सम्मिश्र शून्यक है इसमें। तो वो एक्स एक्सिस को तो काट नहीं पाएंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में हम वास्तविक संख्याओं को दिखा रहे हैं, तो इसके शून्यक 0 निकल गए। बट इसके पीछे का भी आपको लॉजिक समझ आ रहा है कि द्विघात बहुपद का एग्जैक्टली 2 शून्यक होता है, और 2 शून्यक होता है तो किस किस टाइप के हो सकते हैं शून्यक, दोनों के दोनों जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों वास्तविक हो, या दोनों के दोनों, देखिए शून्यक, देखिए 2 शून्यक होते हैं ना, इसको समझिएगा, 2 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 होते हैं। एक हो सकता है वास्तविक, वास्तविक हो सकता है, दूसरा भी वास्तविक हो सकता है। जैसे इस ग्राफ में हम देख रहे हैं, इस ग्राफ में देख रहे हैं दोनों के दोनों वास्तविक हैं। एक हो सकता है वास्तविक, पहला हो सकता है वास्तविक, और दूसरा हो सकता है सम्मिश्र। एक सम्मिश्र हो सकता है और दूसरा वास्तविक हो सकता है, या दोनों के दोनों सम्मिश्र हो सकते हैं, दोनों के दोनों सम्मिश्र हो सकते हैं। ये वाला केस क्या है, दोनों के दोनों सम्मिश्र वाला, जिसमें शून्य का आपको 0 दिख रहा है ना, तो दोनों सम्मिश्र हैं। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास को आप समझे होंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे इस क्लास को। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं त्रिघात, क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझाऊंगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।